अगर आपको पता चलेगा मुख्यमंत्री, हर नेता की ख्वाहिश होती होगी कि एक बार सूबे के सबसे बड़े पद तक पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी ख्वाहिशें जब प्रकट होने लगें और जब उनकी पार्टी के भीतर राजनीतिक रूप से मारकाट होने लगे, कभी मान मनव्वल होने लगे, कभी व्यक्ति पूजा के इल्जाम लगने लगे और कभी संन्यास का ऐलान होने लगे, तो समझिए चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेता नगरी के इस सत्र में हम कर्नाटका की राजनीति के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक हिंसा के भी बारे में बात करेंगे। बातचीत 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले हम कांग्रेस में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार जो चल रहा है, जिस पर एक बार पहले भी जिक्र हुआ था, उसके विस्तार में जाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार के भाई साहब जो सांसद हैं, उन्होंने व्यक्ति पूजा को लेकर एक नया बयान दे दिया। उधर सिद्धारमैया अपने बचाव में अब कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर हमलावर हैं, क्योंकि प्रहलाद जोशी के कई ट्वीट नुमा बयान आए थे, तो उन्होंने येदियुरप्पा के साथ भाजपा हुए अन्याय की गाथा खोल दी। दूसरे चरण में हम बात करेंगे येदियुरप्पा के बयान, येदियुरप्पा की लेगेसी और उनके पॉलिटिकल सक्सेसर्स के बारे में, और तीसरे बिंदु पर बात करेंगे दक्षिणी कन्नड़ा और उसके आसपास के इलाकों में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके बारे में। सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 मेहमान। बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, नेता नगरी में पहले भी कई बार आ चुके हैं, पत्रकार प्रशांत नाटू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारी दूसरी मेहमान हैं स्वाति चंद्रशेखर, जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कर्नाटका से आती हैं, वहाँ की राजनीति को लंबे समय से कवर कर रही हैं। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। प्रशांत दा, सबसे पहले आपके पास आते हैं। देखिए ये अभी ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, बंगाल से कर्नाटका आ गया हूँ तो मुंह से प्रशांत दा निकल रहा है। दादा को, बड़े भाई को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? अन्ना। अन्ना। अन्ना, दोड्डण्णा। अच्छा ठीक है। तो प्रशांत दा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी सिद्धारमैया के बर्थडे फंक्शन में पहुंच जाते हैं तो क्या उनका कद एस्टैब्लिश हो जाएगा? क्या पूरे काडर में ये मैसेज चला जाएगा कि अभी भी पॉलिटिकली ही इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन, और डीके शिव कुमार जो अपने आप को वोकलिगा के सबसे बड़े नेता के तौर पर, फंड मैनेजर के तौर पर, पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको झटका लगेगा? ये जो झगड़ा चल रहा है, थोड़ा इसके पॉलिटिकल नुएंसेस बताइए और जो कुछ अभी हालिया डेवलपमेंट हुए वो बताइए। सर जी, 2023 के चुनाव को लेकर जी कांग्रेस को लगता है कि बिकॉज येदियुरप्पा को बीजेपी ने पद से हटाया है, एक बड़ा मास लीडर बीजेपी में नहीं है, और बीजेपी में एक लैकलस्टर लीडरशिप के चलते कांग्रेस को एक आसान सी जीत 2023 में मिलेगी, ऐसे कांग्रेस में एक वातावरण है, कांग्रेस नेताओं को लगता है जी। तो सिद्धरामैया 2018 में चुनाव हारे थे, लगभग 40 सीट कांग्रेस गवा चुकी थी सिद्धरामैया के नेतृत्व में। तो सिद्धरामैया फिर एक बार शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते थे। उनको एक बर्थडे, उनका एक 75वां साल का जो बर्थडे बनाया जा रहा है, वो इट्स अ मियर शो ऑफ स्ट्रेंथ टू शो पार्टी पीपल, टू शो हाई कमांड, और विपक्ष को भी दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी रेस का घोड़ा हूं। तो सिद्धरामैया इस सिद्धरामोत्सव के चलते अपने कर्नाटक में अपना कद, पॉलिटिकल स्टेचर कितना है, ये पार्टी को भी दिखाना चाहते हैं। तो डीके शिव कुमार ने पहले कहा कि नहीं, ये तो उनका वैयक्तिक जन्मदिन है, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने प्रयास किया कि राहुल गांधी इसमें नहीं आए, लेकिन सिद्धरामैया थोड़ा हटवा दिए। तो सिद्धरामैया जी ने रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को कहा कि राहुल गांधी को इस बर्थडे कार्यक्रम में आना चाहिए। डीके शिव कुमार के विरोध के बावजूद राहुल गांधी आने के लिए तैयार हुए। तब डीके शिव कुमार कुछ फॉल इन लाइन दिखाई दे रहे थे, लेकिन डीके शिव कुमार को लगता है कि देखो 2023 में अगर सिद्धरामैया एक शो ऑफ स्ट्रेंथ अपने बर्थडे के जरिए करने जा रहे हैं, तो वेयर इज माय स्टैंडिंग, मेरा स्टैंड, क्योंकि देखो सिद्धरामैया को एक कास्ट ब्लॉक सपोर्ट करता है, जो कुरुबा है, शेफर्ड है, वो लगभग 8 से 9% कर्नाटक में है। उनके साथ मुस्लिम, दलित, राइट और कुछ पिछड़े जातियां भी जुड़ जाते हैं। तो सिद्धरामैया कर्नाटक में से 3 मास लीडर्स को गिनाया जाता है, येदियुरप्पा, देवेगौड़ा और सिद्धरामैया। तो डीके शिव कुमार को लगता है कि 2023 को मुझे भी एक मुझे भी एक अवसर मिलना चाहिए। इसलिए डीके शिव कुमार ने पहली बार कह डाला कि देखो 1999 में एस एन कृष्णा को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का एक
अवसर प्राप्त हुआ था जी। तब से लेके आज तक वोकलिगा कम्युनिटी, वोकलिगा जो मैसूर कर्नाटक में ज्यादातर वोकलिगाज है, उस कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है। तो मुझे एक अवसर वोकलिगा कम्युनिटी से मिलना चाहिए। तो दो चीजें इसमें देखी जा रही है कि एक, देवेगौड़ा का जो कद दिन ब दिन देवेगौड़ा और देवेगौड़ा की पार्टी वीक होते जा रही है, तो वोकलिगा अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो कर्नाटक में आसानी से कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर लेगी। लेकिन इसमें पेचीदा यह है कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रश्न इतना बड़ा हो गया कि सिद्धरामैया के जो साथ खड़े थे एमबी पाटिल, जमीर अहमद खान, वो भी कहने लगे कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। दैट इज टू डाइल्यूट द क्लेम ऑफ डीके शिव कुमार। देखो सौरभ जी, सिर्फ ये डीके शिव कुमार, हर कोई पार्टी में हम देखते हैं कि हर जगह राष्ट्रीय पार्टी में दो नेता राज्य में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं है। वोकलिगा वर्सेस कुर्मा पॉलिटिक्स कर्नाटक में पिछले 17-18 साल से हम देख रहे हैं। क्या वो दोनों समुदाय कांग्रेस के नीचे एकत्रित आएंगे? अगर आएगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन अगर ये जो झगड़ा चल रहा है ये और आउट ऑफ प्रपोर्शन जाएगा और इसको तूर मिलेगा, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें ज्यादा नुकसान पड़ सकता है। जी। सौरभ जी, मैं एक किस्सा बताऊं। 2016 में जी डीके शिव कुमार, सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार जी को कहा कि आपको केपीसीसी का अध्यक्ष बनाऊंगी, तब सत्ता था कर्नाटक में। तो डीके शिव कुमार ने कहा नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूं 1 महीना, अमेरिका से आते ही मैं केपीसीसी का अध्यक्ष बनूंगा। सिद्धरामैया को यह बात समझ में आई। सिद्धरामैया जी ने 17 लोगों को, 17 प्रमुख मंत्रियों को दिल्ली ले गए, एक्सेप्ट रोशन बेग, एच.के. पाटिल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, ध्रुव नारायण, ये सब ने जाके मैडम को कहा कि डीके शिव कुमार को अध्यक्ष मत बनाओ। सिद्धरामैया ने एक बहुत चालाकी के चाल चली तो डीके शिव कुमार अध्यक्ष नहीं बने। उस दिन डीके शिव कुमार मुझे कर्नाटक भवन में मिले थे सब कुछ। तब उन्होंने कहा था कि देखो 2018 में तो हम सत्ता में आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन 2023 में मैं मुख्यमंत्री बनने का चांसेस है और मैं जरूर मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन अभी भी 75 साल होने के बावजूद सिद्धरामैया इज अ मास लीडर इन कर्नाटका। ही हैज अ फॉलोइंग among voter base and among leaders of Congress also. तो डीके शिव कुमार को लगता है अगर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बन गए तो मैं मुख्यमंत्री बनने के आसार कम होंगे, इसलिए ये लड़ाई चल रही है। चलिए अब स्वाति की तरफ रुख करते हैं। स्वाति, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से सिद्धारमैया, जिनको समर्थक कह रहे हैं सिद्धारमोत्सव, और फिर सफाई में कहा जा रहा है कि ये सिद्धारमैया का 75 बरस का अमृत महोत्सव है, लेकिन बहुत कोशिश करके अलग अलग समुदायों के नेताओं के बयान दिलवाए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, उसके बाद अहिंदा जिस समाज से वो आते हैं उसके नेता हैं, दलित समाज के नेता ही नहीं, सिद्धारमैया सबके नेता हैं, और अंबेडकरवाद शब्द भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जैसा प्रशांत जी ने जिक्र किया, जी मैं 2 बयान पढ़ना चाहता हूं स्वाति आपके पास आने से पहले। एमबी पाटिल का बयान है कि हम कोई 2ym दर्जे के नागरिक नहीं है, ताकत के दम पर सत्ता में आना है, फिर निर्वाचित विधायकों की राय के आधार पर हाईकमान निर्णय लेगा, और आखिरी होगा सबकी इच्छा है कि सीएम बने, पर सबकी इच्छा पूरी थोड़ी होती है। और फिर जमीर अहमद खान क्या बोले, एक समुदाय के समर्थन के दम पर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, हर समुदाय का समर्थन चाहिए, और वैसे भी मुस्लिम समुदाय वोकलिगा समुदाय से बड़ा है, और मैं भी सीएम बनने की इच्छा रखता हूँ। तो कांग्रेस का अभी संकट वो है क्या कि सत्ता आई नहीं है और सीएम के दावेदार बहुत सारे हो गए? हाउ डू यू लुक एट इट? कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो शायद मुझे यही लगता है, 2013 के अलावा कांग्रेस में कभी भी ये बात साफ नहीं हुई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, पर हमेशा मुख्यमंत्री की लड़ाई होते ही रहती थी। एस.एम. कृष्णा के बाद जो 2013 में जो सिद्धरामैया का साफ इन्होंने दिखा दिया कि ही इज गोइंग टू बी आवर लीडर, ही इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा गया, तो उसके अलावा तो कभी कांग्रेस में ये तो डिसाइडेड तो हुआ नहीं, और ये दोबारा कांग्रेस में चल रहा है। और मैं आपको शायद ये एक अहम बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसे आपने जो बयान पढ़ा कि एमबी पाटिल ने ऐसे कहा और जमीर अहमद ने ऐसे कहा,
तो मैं आपको एक और हिस्सा सुनाना चाहती हूँ। अभी मैं बस एक हफ्ते से पहले मैं काफ़ी कांग्रेस लीडर से मिलके आ रही हूँ अभी दिल्ली। तो उन लोगों का कहना है अगर बाई चांस हाई कमांड ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के नाते प्रोजेक्ट कर दिया तो हम में से लगभग 10 से 15 लोग हैं जो अभी कांग्रेस में इस्तीफा देना चाहते हैं और हम या जनता परिवार के तरफ जाना चाहते हैं या जनता दल के तरफ जाना चाहते हैं या नहीं तो भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बुलाव है वहां से। और हाईकमांड को ये भी पता है कि एक तरफ से डीके शिव कुमार को खुल के तो बोल भी नहीं सकते कि ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, और एक तरफ सिद्धरामैया को रोक भी नहीं सकते कि भाई आपका तो 5 साल जो हमने दे दिया तो हमने दे दिया, पर आप थोड़ा साइड हट के पहले देख लीजिए, पहले पार्टी बना दीजिए, सत्ता पे आ जाइए, तो फिर बाद में डिसाइड करते हैं एमएलए जो जिनको वोट करते तो उन लोगों को देख लेते हैं। पर अभी कांग्रेस में इतना लड़ाई चल रही है कि खुद सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ऑफ कोर्स दोनों के स्ट्रेंथ पर खेलना चाह रहे हैं। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, सिद्धरामैया अभी कांग्रेस के लिए ऐसे हो चुका है कि जो पुराना वाइन होते हैं, मतलब जितना पुराना वाइन होते हैं उतना अच्छा लगता है लोगों को पीने का। सो सिद्धरामैया एक कांग्रेस का ऐसे हिस्सा बन चुके हैं कि सिद्धरामैया को हटा के या सिद्धरामैया का बयान ना लेके कुछ कांग्रेस करने की स्थिति में नहीं है। पर एट द सेम टाइम डीके शिव कुमार हो या उनका स्ट्रेंथ हो, उनका जो फंड्स हो और उनका जो अभी जो वो स्ट्रैटेजी खेल रहे ओकलिका का जो बेस वो लगा, मतलब वो लेना चाह रहे हैं, तो उसको भी कांग्रेस एक तरफ से साइडलाइन नहीं कर रहे, तो इसी वजह से ये लड़ाई चल रही है। जी, अब हम थोड़ा कांग्रेस से भाजपा का रुख करते हैं। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आज भी चर्चा में हैं, और चर्चा में हैं उनके बेटे वीवाई विजेंद्र, जो फिलहाल तो कर्नाटक में भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी दावेदारियों पर खूब बात हो रही है। ईश्वरप्पा और तमाम नेता हैं जो लगातार बयान देते रहते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बसवराज बोम्मई के सीएम पद पर होने के बावजूद येदियुरप्पा से बड़ा कोई नेता है जो पूरे लिंगायत समुदाय को बीजेपी के पक्ष में लामबंद कर सके? अभी क्या चल रहा है कर्नाटक में येदियुरप्पा कैंप के इर्द गिर्द? स्वाति, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। जिस 2 दिन पहले विजेंद्र ने एक प्राइवेट फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। वो एक प्राइवेट फंक्शन है, उसका वीडियो में देख रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया लोग सोचा कि येदियुरप्पा खत्म हो गए, जैसे उनको मुख्यमंत्री पद से हटा गए, पर लोगों को अभी इतना एतराज हो रहे कि एक छोटा येदियुरप्पा बन के आगे है वो मेरे रूप में। मतलब विजेंद्र साफ खुल के पब्लिक फंक्शंस में बोलने लगे हैं कि मैं नेक्स्ट येदियुरप्पा हूँ और मैं उत्तरदायक हूँ और मैं भाजपा को लीड करने वाली हूँ। पर इतना तो हमको अभी तक तो जो राजनीति चल रही है कर्नाटका में, तो इसमें तो समझ में आ चुकी है कि येदियुरप्पा को साइडलाइन करने के लिए ही उनको पद से हटा गया। पर अगेन मैं जैसे बताया कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड वाइन्स फॉर भाजपा, कि जो उनका जो मास लिंगायत बेस है, अभी जो वो चाह रहे थे कि शायद बोम्मई उसको आगे ले जा सके या नहीं तो लक्ष्मण सवदी आगे ले जा सके या कोई 1-2 और लीडर थे जो उसको साथ ले जा सके, पर ये हो नहीं पा रहे। अच्छा, ये बताइए, शिकारीपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एक बार छोड़ के 1983 से लगातार येदियुरप्पा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विजेंद्र यहाँ से लड़ेंगे। जब येदियुरप्पा ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी मुख्यमंत्री की, तब बाकायदा ये ऐलान किया था, हालांकि कम ही लोगों ने उस पर यकीन किया, कि मुझसे आला कमान ने नहीं कहा, मैं 79-80 साल का होने जा रहा हूँ कि आप सीएम कुर्सी छोड़ो, मैं खुद छोड़ रहा हूँ, राज्य में बना रहूंगा। बजट सत्र के बाद अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरे राज्य का दौरा करूंगा। पर विजेंद्र ने, लोगों ने कहा कि खूब दिल्ली में लॉबिंग की, बार बार ये बात कही कि साहब आप उनको हटा रहे हो तो लिंगायत वोट न छिटक जाए, तो मुझे डेप्टी सीएम बना दो। फिर लिंगायत समुदाय में जो मठों का और मठाधीशों का एक अपना वर्चस्व है, असर है, उनके जरिए बयान दिलवाए। तो अभी विजेंद्र कहाँ प्लेस दिख रहे हैं? एक क्विक रिस्पॉन्स, देन विल गो टू प्रशांत। तो विजेंद्र का साफ नजरिया है कि आगे मेरे बिना तो कर्नाटका के राजनीति में भाजपा के लेकर कुछ होने वाला तो नहीं है। अच्छा। पर विजेंद्र का ये भी विजेंद्र खुद समझना चाहिए कि जैसे उनको बाप को हटा गए तो फिर
खास करके मतलब एक जो एमएलसी का पद उनको जो अभी मिलने वाला था, तो उनसे उनको रोक दिया। तो लोगों को बहुत इच्छा थी शायद वो मंत्री बन जाएंगे सेंटर में, तो उनसे पार्टी ने विधायक तक नहीं बनाया, विधायक तक नहीं बनाया, एग्जैक्टली। या लोगों को ये भी लगा कि नहीं अभी डीसीएम बात तक तो छोड़ दीजिए, एक खाली मतलब उनके अभी जो 10 दिन पहले जो कर्नाटका में डेवलपमेंट्स चली है, तो खास विजेंद्र और येडियुरप्पा जी ने बैठ के जिन को पार्टी का चेयरमैन का अध्यक्ष बनाया, उन सब लोगों को हटा दिया और नए लोगों को लेके आ रहे हैं। फाइनली बसवराज बोम्मई इज असर्टिंग हिमसेल्फ। वो असर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो अलग बात है, पर ऊपर से खूब दबाव लगा रहे हैं कि आप असर्ट करो, कि आप दिखाओ कि मैं आपकी पैरेलल हूँ, मैं आपकी पर्याय हूँ और अभी 1 साल मेरा सत्ता चलने वाला है। अच्छा ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2 सवालों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, हमारे पास 5 मिनट का समय है। पहला, ये जो सिद्धारमैया ने कहा था कि बीजेपी ने येदियुरप्पा का अपमान किया है, ये सेंटिमेंट अभी कितना बाकी? क्योंकि उस अपमान के बाद तो फिर सम्मान हुआ, येदियुरप्पा वापस पार्टी में आए, बाकायदा मुख्यमंत्री बने, सब कुछ हुआ। एक मैं ये समझना चाहता हूं द लिंगायत सेंटिमेंट, और इसको जो अलग अलग लोग स्टेटमेंट के जरिए बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जिन विजेंद्र की यहाँ चर्चा हो रही है, लोगों ने कहा वो प्रॉक्सी सीएम है, येदियुरप्पा का पूरा दफ्तर, नियुक्तियां, कहां कौन से फंड का इस्तेमाल होगा, सब कुछ विजेंद्र देख रहे हैं। बाई इलेक्शंस में जाते हैं, जितवा के आ जाते हैं, तो पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को दे दिया जाता है, जिससे पार्टी के दूसरे नेता अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो मैं ये इक्वेशन समझना चाहता हूं आपसे प्रशांत। और जी देखो, एक पिता क्या चाहता है कि अपने हयाती में अपना बेटा सेटल हो। तो येडियुरप्पा जी बावजूद इसके कि बहुत बड़े कद वाले नेता है, पिछले 1 साल से येडियुरप्पा जी का प्रयास रहा है कि कैसे भी करके विजयेंद्र पॉलिटिक्स में और भारतीय जनता पार्टी में एक नेता करके उभरे। जिस दिन येडियुरप्पा जी को पार्टी आलाकमान ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है, संघ ने भी बुला के येडियुरप्पा जी को समझाया कि देखो, अगला चुनाव आपके नेतृत्व में नहीं लड़ा जा सकता, आपको इस्तीफा देना है। तो येडियुरप्पा जी संघ के हवाले से हाईकमान को कह रहे थे कि ठीक है, मैं इस्तीफा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विजयेंद्र को आप मंत्री बनाओ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाओ। क्योंकि येडियुरप्पा जी चाहते हैं कि विजयेंद्र जैसे आंध्रा में वायएसआर के बाद जगन रेड्डी एक नेता बन के उभरे, वैसे विजयेंद्र एक लिंगायत नेता बन के कर्नाटक के राजकारण में आने वाले दिन में उभरना चाहिए। तो जैसे ही बोम्मई मुख्यमंत्री बने, तो येडियुरप्पा जी ने बोम्मई को तुरंत, जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ हुआ, तो शाम को येडियुरप्पा जी ने बोम्मई को बुलाया कि बोलो जाके अमित शाह जी के पास कि विजयेंद्र को मंत्री बनाओ, मैं चाहता हूं कि विजयेंद्र मंत्री बने। तो बोम्मई मुख्यमंत्री बन के जो पहला काम था, संसद भवन के अमित शाह जी के दफ्तर में गए, बोला बोम्मई जी ने कि येडियुरप्पा जी चाहते हैं विजयेंद्र को मंत्री बनना है। तो अमित शाह ने कहा कि ये सब पार्टी आलाकमान डिसाइड करती है, ये प्रधानमंत्री मोदी डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी ये जो वंशवाद के जो केसेस है, मतलब पिता पॉलिटिक्स में है, पुत्र को अगर कुछ देना है, ये सब जो फाइल है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी तैयार करते हैं। इस पे दूसरा कोई तैयार नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मोदी राइट टाइम पे तैयार करेंगे, इस बार नहीं होगा। तो 6 महीने के बाद फिर से कैबिनेट एक्सपांशन की बात आई, तो येडियुरप्पा जी ने कहा कि हांगल से विजयेंद्र को टिकट दो, हाईकमान ने कहा नहीं होगा। फिर से 2 महीने पहले विधान परिषद के चुनाव आए, तो येडियुरप्पा जी ने अशोक और गोविंद कारजोल, 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है, उनसे स्टेट कोर कमेटी में कहलवाया कि विजयेंद्र को टिकट मिलना चाहिए, आप राष्ट्रीय पार्टी को विजयेंद्र का नाम भेजो। स्टेट कोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिल्ली को भेजा कि विजयेंद्र को एमएलसी बनाना चाहिए। हाईकमान को पता था कि अगर विजयेंद्र एमएलसी बनते हैं तो येडियुरप्पा जी की तरफ से दबाव आएगा कि विजयेंद्र को मंत्री बनाओ। तो जिस दिन विजयेंद्र मंत्री बनेंगे, येडियुरप्पा बोम्मई का एक पावर सेंटर है वो चला जाएगा। येडियुरप्पा जी वही चाहते हैं। तो आला कमान ने कहा ये तो नहीं होगा, विजयेंद्र जी को हम अभी नहीं बनाने जा रहे, क्योंकि हम पूरे देश में कहते हैं कि गांधी परिवार के खिलाफ हम वंशवाद का आरोप लगाते हैं, तो हमारे पार्टी में ही मुख्यमंत्री का बेटा फिर से एकदम से तुरंत मंत्री नहीं बन सकता।
तो आप शिकारीपुर से 2023 को अगर आप नहीं खड़े होंगे तो विजयेंद्र को टिकट दे सकते हैं, ऐसा एक हाईकमांड के तरफ से सूचना गई। लेकिन हाईकमांड ने कभी नहीं कहा था कि आप तुरंत जाके शिकारीपुर जाइए और विजयेंद्र को वहां का आपका उत्तराधिकारी या शिकारीपुर का कैंडिडेट घोषित कीजिए। दैट वाज द सरप्राइज फॉर बीजेपी हाईकमांड एंड बोमाई आल्सो। लेकिन येडियुरप्पा है, हर कोई मास लीडर, कैसे आप वसुंधरा को राजस्थान में देख लीजिए, येडियुरप्पा को देख लीजिए, अपने मर्जी से चले, ये प्रयास होता है। तो येडियुरप्पा जी ने जाके शिकारीपुर में घोषणा कर डाली कि विजयेंद्र मेरा उत्तराधिकारी है, मैं विजयेंद्र शिकारीपुर से लड़ेगा। मुझे लगता है सौरभ जी कि येडियुरप्पा जी हाईकमांड को कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है 23 तक मेरा कोई दबाव नहीं रहेगा, लेकिन 23 को विजयेंद्र को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि 2018 में येडियुरप्पा जी ने और स्टेट कोर कमेटी ने भी तय किया था कि वरुणा क्षेत्र से, जहां से सिद्धरामैया का बेटा डॉक्टर यतीन्द्र लड़ रहे थे, वहां से विजयेंद्र बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो अंतिम समय तक हाईकमांड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लास्ट डे हाईकमांड डिसाइडेड कि विजयेंद्र कैंडिडेट नहीं बनने जा रहे। काफी हंगामा हुआ। देखो, येडियुरप्पा जी चाहते हैं कि जो लिंगायत स्पेस में जो वॉइड है वो मेरे पश्चात अपना बेटा विजयेंद्र उस स्पेस को एक्वायर करे, इसलिए ये सब गतिविधियां चल रही है। काफी दिलचस्प है। अब बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। दक्षिणी कन्नड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू का कत्ल होता है। कार्यकर्ताओं में भयानक रोष। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। उनकी सरकार का बतौर मुख्यमंत्री उनका 1 साल पूरा हुआ, उसमें उत्सव की तैयारी थी, जेपी नड्डा के आने की भी खबर थी, सब कैंसिल कर दिया जाता है। कतील साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कार्यकर्ताओं के रोष का सामना करना पड़ता है। स्वाति, मैं ये समझना चाहता हूँ कि उन इलाकों में वो क्या स्थिति, क्योंकि कुछ दिनों पहले मसूद की हत्या हुई तो कहा गया उसमें दक्षिणपंथी संगठन है, प्रवीण की हत्या हुई तो कहा गया कि उसमें इस्लामिक संगठन है, उसके पहले मोहम्मद अनवर भाजपा के महासचिव थे, उनका कत्ल हुआ, शोभा करंदलाजे के करीबी थे। तो पॉलिटिकल किलिंग्स का एक दौर तो हम केरल में देखते हैं जिसमें लेफ्ट वर्सेस आरएसएस चल रहा होता है, दूसरा दौर लगातार यहाँ देख रहे हैं। और ये जो बीजेपी काडर का अपनी सरकार के प्रति गुस्सा है, नारे लग रहे हैं कि यहाँ तो जी योगी मॉडल लेके आओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम को कहना पड़ा कि नहीं, यूपी के हालात अलग है लेकिन जरूरत होगी तो लाएंगे। क्विक रिमार्क। प्रॉब्लम भाजपा का अभी ये चल रहा है कि जब हम सत्ता में नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर बोल दे ये तो कांग्रेस ने कर दिया, ये तो सिद्धरामैया का एंटी हिंदू का मूवमेंट चल रही है, और ये खास करके जो पीएफआई है तो उन लोगों को आपने बैन नहीं किया तो इसी की वजह से ये हो रहा है। अभी मैं एक 2016 का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। 2016 शोभा करंदलाजे जी जो अभी यूनियन मंत्री है, तो फिर वो अमित शाह जी को जाके एक लेटर देती है कि पीएफआई और एसडीपीआई जो संगठन है इसको आपको बैन करना ही पड़ेगा, और इसको खास करके सिद्धरामैया और उनका जो कैबिनेट है तो इसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इन यहाँ पे जो अरेस्ट किया गए थे तो 1000 से ऊपर लोगों को, तो उनका चार्जेस से उनको हटा गया है और वो अभी खुले घूम रहे, खास करके कोस्टल रीजन्स पे। तो इसके लिए आपको तुरंत इसके लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। और ठीक 2 दिन पहले यही बात होती है कि खुद अभी जो मंत्री है तो फिर शोभा जी जाके अमित शाह जी को ये कहती है कि अभी दोबारा मैं आपको ये लेटर दे रही हूँ कि खास करके जो पीएफआई है और जो एसडीपीआई है तो आप इसको बैन करना पड़ेगा, और अभी तुरंत आप केरल सरकार के ऊपर दबाव भी लगाना पड़ेगा कि स्टेट में क्या चल रहे हैं, उनके स्टेट में क्या चल रहे हैं, उनके स्टेट से लोग इधर आके हमारा स्टेट के जो कार्यकर्ता है, हमारा भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। पर भाजपा अभी शायद ये समझना पड़ेगा। अभी आप गुस्सा देखिए तो सब कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो यही है, राष्ट्रपति से लेकर जिला पंचायती का कोई भी नेता हो वो तो भाजपा के है। पर अभी आप क्या कह रहे हो, आप लोगों को क्या समझ रहे हो और कार्यकर्ताओं को क्या समझ रहे हो। और एक व्हाट्सएप में बहुत खास करके जो भाजपा की कार्यकर्ता है और सोशल मीडिया जो चलाते हैं उन लोगों से एक कैंपेन चला, बसवराज बोम्मई से लेकर जो 15 कैबिनेट मेन सचिव है
सारा जो जनता परिवार से आया हुआ है या कांग्रेस से आया हुआ है, तो इन लोगों को आप कैबिनेट में रख के आप क्या दिखाना चाह रही हो कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता इधर मरे और हम सत्ता पे ले आए जो कांग्रेस से आया हुआ है और जो जनता परिवार से आया हुआ है। सो दिस इज, ये बात साफ दिख रहा है अभी कर्नाटका में कि खुद का पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम जो भाजपा से चल रही है। ठीक है, प्रशांत जी आपके पास आएंगे, बस इसमें एक एडिशनल सवाल जोड़ देते हैं। सीटी रवि का बयान मेरे सामने है, कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। एक एंगल और जोड़ा गया कि ज्यादातर इस इलाके में ओबीसी समुदाय है जो बीजेपी के सपोर्ट में आया था और उनके भीतर एक किस्म का असंतोष भी नजर आ रहा है। पॉलिटिकल और दूसरी रिप्रेजेंटेशन से वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है दे नीड टू एक्वायर मोर स्पेस। एक इंटरप्रिटेशन ये किया जा रहा है और दूसरा तो वो है कि पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाए और हमारी अपनी सरकार है तो हमें प्रोटेक्शन मिले। सर एक आपका क्विक रिमार्क। सौरभ जी देखो, दक्षिण कन्नड़ का इलाका है, वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चलता। ओके, मुझे लगता है वहाँ ओबीसी एंटी ओबीसी वो चीजें नहीं चलती जी। साफ साफ वहाँ का कार्यकर्ता बताने का कोशिश कर रहा है कि देखो ये आपके जीत में हम गाजा बाजा लेके पालकी को लेके हम आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता का केंद्र पहुंचते हो, हमारा जो सुरक्षा है, हम जमीन पे लड़ते हैं, लेकिन आप कार्यकर्ता से नेता बनते हो, मंत्री बनते हो, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं करते। इसके कारण ये आक्रोश दक्षिण कन्नड़ में देखने मिला। मुझे लगता है कि देयर आर टू बीजेपीज इन कर्नाटका। एक जो हिंदुत्व के आधार पर है, कोस्टल मंगलूर, उडुपी, कारवार, हुबली, धारवाड़, शिवमोगा ऐसे इलाकों में देखने मिलता है। लेकिन जो विस्तारित बीजेपी है वो जातिगत पार्टी के रूप में उभरी है जी। तो जब भी हिंदुत्व को लेकर कार्यकर्ता विरोध पक्ष में होता है, कांग्रेस के खिलाफ चौथे पांचवें मजले से जाके जोरदार भाषण सीटी रवि जैसे नेता करते हैं कि हम आएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ये बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आके 3 साल हो गए, लेकिन ऐसे ऑन ग्राउंड लोग कंपेयर करते हैं सौरभ जी, योगी जी का मॉडल कंपेयर करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को ये भी पता नहीं है कि कौन संघ का है, कौन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन काम किया था, उनके क्या डिमांड्स है, हम उनके साथ बैठना चाहिए। तो एक डिस्कंटेंट निश्चित रूप से कर्नाटक के बीजेपी में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है जो मंगलूर में हम जो दृश्य में देख रहे हैं, ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखने मिलता कि अपने ही राज्य प्रदेश के अध्यक्ष का कार को कार्यकर्ता हिला रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आक्रोश निश्चित रूप से प्रेजेंट स्टेट बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ है कि आप सत्ता में आते ही सब कुछ भूल जाते हो, हिंदुत्व का नारा विरोध पक्ष में बहुत बुलंदी से देते हो, सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ता को भी भूलते हो, एक दृष्टि से ऑन ग्राउंड कुछ करते भी नहीं हो। ये जो डिस्कंटेंट है ये साफ साफ रूप से मैंगलोर में दिखाई, ये सिर्फ मैंगलोर तक सीमित नहीं है सौरभ जी, ये पूरे कर्नाटक में एक तरह का डिस्कंटेंट प्रेजेंट स्टेट लीडरशिप के खिलाफ है। अगर येडियुरप्पा जी होते तो एक ही समय में किसान का नेता था, एक ही समय में लिंगायत का नेता था, एक ही समय में आरएसएस के केडर से आया हुआ नेता था। अगर येडियुरप्पा जी पसंद नहीं तो अनंत कुमार जी के द्वार खुले रहते थे, नहीं तो बीएल संतोष सबसे बात करते थे। आज येडियुरप्पा जी घर पे बैठे हैं, अनंत कुमार जी है नहीं, बीएल संतोष दिल्ली में है। तो कार्यकर्ता अपनी बात किससे रखे, कार्यकर्ता अपनी बात किससे रखे, और जिनकी अंकगणित में दिलचस्पी है वो बस इस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि देखिए बाकी सब ठीक है, लेकिन बसवराज बोम्मई अपने पिताजी के मुकाबले तो ज्यादा देर तक मुख्यमंत्री रहे। कर्नाटका की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस पर भी कि मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की खबरें, किस तरह की अटकलें चल रही हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।